साथियों, जब भी बारिश होती है तो वो अपने साथ तेज आंधी और हवा के बिजलियां चमक रही है को भी लेकर आती है। और कई बार तो ये बिजली बड़े धमाके के साथ जमीन पर भी गिर जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल बिजली गिरने के करीब 2,40,000 इंसिडेंट सामने आते हैं। इनमें करीब 2,000 लोग बिजली गिरने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी के बादलों के बीच ये बिजली बनती कैसे है? और बारिश के मौसम में ही ये बिजली क्यों चमकती है? अगर नहीं तो आज का पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बिजली के बनने, चमकने, गरजने और गिरने के पीछे का विज्ञान समझा रहे हैं। साथ ही साथ बिजली से निपटने का तरीका भी जानेंगे। बिजली कैसे गिरती है? दोस्तों, हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 240 वोल्ट की होती है। वहीं आसमान में चमकने वाली बिजली में 300 मिलियन यानी 30 करोड़ वोल्ट का करंट होता है। तो अब ये सवाल आता है कि आखिर आसमान में इतनी पावरफुल बिजली बनती कैसे है? साथियों, आसमान में बिजली बनने की शुरुआत होती है बादलों के बनने से। तो जब सूरज की तेज धूप धरती पर पड़ती है तो यहाँ मौजूद पानी वेपर यानी भाप में बदलकर ऊपर की ओर उठने लगता है। और जैसे जैसे ये ऊपर पहुँचता है तो ठंडा होकर छोटी छोटी बूंदों में जुड़कर आइस क्रिस्टल में बदलने लगता है। क्योंकि वातावरण में हम जितना ऊपर जाते हैं तापमान उतना ही ठंडा हो जाता है। फिर ये आइस क्रिस्टल भारी होकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन नीचे से ऊपर जाने वाली गर्म भाप या वेपर और हवाएं इसे धक्का देकर ऊपर की तरफ ले जाती हैं। अब ऊपर पहुंचने के बाद ये आइस क्रिस्टल्स फिर से दूसरे आइस क्रिस्टल्स के साथ जुड़ने से भारी होने के कारण नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन नीचे से आने वाली गर्म भाप फिर से इसे धक्का देकर ऊपर ले जाती है और यह प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। इसी प्रोसेस में गर्म भाप और बर्फ के टुकड़ों के बीच फ्रिक्शन होता है और स्टैटिक चार्ज डेवलप होने लगता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसके मुताबिक अगर आप एक गुब्बारे या कंघी को अपने बालों में या फिर कपड़े में घिसेंगे और उसे कागज के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो कागज के टुकड़े उससे आकर्षित होकर उस पर आकर चिपक जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपने गुब्बारे या कंघी को घिसा था तो उसमें स्टैटिक चार्ज डेवलप हो गया था। ठीक उसी तरह फ्रिक्शन की वजह से क्लाउड्स में भी इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता रहता है और ये बादल का साइज जितना बड़ा होता है उनके अंदर स्टैटिक चार्ज भी उतना ही ज्यादा होता है। इस प्रोसेस में जो पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो बादल के ऊपर की साइड में और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स बादल के नीचे की साइड में इकट्ठा होते हैं। साइंस के मुताबिक धरती की ऊपरी सतह हमेशा पॉजिटिवली चार्ज्ड रहती है। अब आप सोचेंगे कि बादलों के नीचे का हिस्सा नेगेटिव और धरती की सतह पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके न्यूट्रल क्यों नहीं बन जाते? तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच हवा यानी एयर है, जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को इजीली फ्लो नहीं होने देती। इसी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बादलों में जमा होती रहती है। लेकिन जब बादलों का साइज बढ़ जाता है तो वो पानी को संभाल नहीं पाते और बारिश होने लगती है, जिससे हवा में ह्यूमिडिटी यानी कि नमी की मात्रा बढ़ने लगती है और हवा का ब्रेकडाउन वोल्टेज कम हो जाता है, जिससे हाई वोल्टेज पर हवा एक कंडक्टर की तरह काम करने लगती है। और जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि खुद को न्यूट्रल करने के लिए ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। इसी कारण से बादलों में मौजूद नेगेटिव चार्ज यानी बिजली पॉजिटिव चार्ज की तलाश में जमीन की ओर बढ़ने लगती है और जैसे ही उसे कोई पॉजिटिव चार्ज वाला पॉइंट नजदीक मिलता है तो वो उस पर गिरकर जमीन में चली जाती है। इसी घटना को हम बिजली गिरना कहते हैं। साथियों, जब बिजली गिरती है तो उस वक्त उसका टेम्परेचर करीब 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि सूर्य की सतह से करीब 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान से करीब 5 गुना ज्यादा है। तापमान में आए इसी बदलाव की वजह से एक भारी शॉक वेव पैदा होती है, जिसे हम बिजली की गड़गड़ाहट कहते हैं। बिजली कहाँ गिरती है? तो दोस्तों, बारिश के मौसम में ज्यादातर बार बिजली ऊंचे पहाड़ों पर गिरती है। इसके अलावा नदी और तालाबों में भी बिजली का गिरना होता है। इन दोनों जगहों के अलावा बिजली गिरने का खतरा सबसे ज्यादा पेड़ और आयरन पिलर्स पर होता है, क्योंकि ज्यादातर बार बिजली वहीं गिरती है जिसकी ऊंचाई जमीन की सतह से ज्यादा है। इसी कारण की वजह से हमें बारिश के मौसम में खुले मैदान में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे मैदान में जा रहे हैं जहां दूर दूर तक आपसे ऊंची कोई चीज नहीं है
तो इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि अगर बिजली गिरती है तो वो आपके ऊपर ही गिरेगी। तेज बारिश में जब बिजली चमक रही हो तब किसी भी खाली मैदान में जाने से बचे। क्या बिजली गिरने से इंसान की जान जा सकती है? दोस्तों, आपको बता दें कि बिजली गिरने से 90% लोग नहीं मरते, क्योंकि इसका तापमान और वोल्टेज कितना भी ज्यादा हो, लेकिन ये जमीन पर 1 सेकंड के 500वें हिस्से तक ही रुक पाती है, फिर वापस चली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी गर्म चीज पर हाथ लगाकर तेजी से हटा लेते हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि बिजली शरीर के जिस हिस्से को छू कर जाती है वहाँ एक निशान बन जाता है, जिसे लिचटेन फिगर कहा जाता है। और कभी कभी शरीर का वो हिस्सा पैरालाइज होकर इंसान को डिसेबल बना सकता है। तो भले ही बिजली 100 में से 10 लोगों की ही जान लेती हो, लेकिन फिर भी जहाँ बिजली गिरती हो ऐसे इलाके में जाने की गलती कभी नहीं करना चाहिए, जैसे कि ऊंचे पहाड़, नदी, तालाब और खुले मैदान। गिरती बिजली से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो साथियों, जब भी आपके आसपास के इलाके में तेजी से बिजली नीचे गिर रही हो और आप उसकी गड़गड़ाहट सुने, तो सबसे पहले आपको ऊंचे क्षेत्रों जैसे कि पहाड़, पर्वत चोटियों और छत से नीचे उतर जाना चाहिए और ओपन स्पेसेस जैसे कि गोल्फ, फुटबॉल और क्रिकेट मैदान से लेकर नदी, तालाब से दूर रहना चाहिए। इसके बाद आपको बिजली से बचने के लिए जमीन पर सीधा नहीं लेटना है, बल्कि आपको अपने सिर को नीचे करते हुए अपने हाथों को कान पर रख लेने हैं और फिर नीचे गेंद जैसी स्थिति में बैठ जाना है, ताकि आप जमीन के संपर्क में रहें। और अगर आप जंगल में हैं तो आप किसी भी पेड़ के नीचे मत बैठिए, बल्कि आपको एक छोटे से पेड़ के पास जाकर बैठना चाहिए। इसके अलावा आपको बिजली की तार, पवन चक्की और कांटेदार तार की फेसिंग से दूर रहना है, क्योंकि ये चीजें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। सबसे जरूरी बात, अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको एक दूसरे से थोड़ा दूर बैठना चाहिए, ताकि अगर बिजली गिरे तो कम से कम एक लोग को चोट लगे। अब दोस्तों, यहाँ एक और रोमांचक और जरूरी सवाल ये है कि अगर हम किसी हाईवे पर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तभी अचानक से हमारी गाड़ी पर बिजली गिरती है तो क्या होगा? तो इसके लिए हम एक रियल लाइफ इंसिडेंट देखते हैं, जिसमें एक फैमिली अपनी कार में हाईवे पर जा रही थी। तभी अचानक से एक बार नहीं बल्कि कई बार उनकी गाड़ी पर आसमान से बिजली गिरती है और काफी तेज आवाज भी आती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गाड़ी में बैठे लोगों को कुछ नहीं होता। और इस वीडियो के वायरल होते ही एक इंटरव्यू में वे बताते हैं कि हमारी आंखों के सामने काफी तेज उजाला आ गया था और तेज पटाखे फूटने की आवाज आई थी, लेकिन ये इतना जल्दी हुआ कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। हालांकि इससे गाड़ी के डोर हैंडल में एक छेद हो जाता है, लेकिन ये वाकई में बहुत बड़ा नुकसान नहीं था। यानी कि साथियों, अगर आप गाड़ी में हैं और खिड़कियां बंद हैं तो गाड़ी पर बिजली गिरने से आपको कुछ नहीं क्या कर पाएगा। और इसी बात को साबित करने के लिए टॉप गियर ने भी एक बार लाइव एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें एक्सपेरिमेंट करने वाले जनाब एक क्लोज कार में बैठ जाते हैं और फिर उस पर 8 लाख वोल्ट की बिजली गिराई जाती है, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में एक इंसान को कुछ सेकंड्स में जलाकर राख कर दे। लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे होने की वजह से इन जनाब को कुछ नहीं होता और गाड़ी भी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ उनका कहना ये था कि गाड़ी का जो आउटर शेल है वो हमें बिजली से बचाता है। हालांकि अगर यहाँ ओपन कार होती तो जनाब की वाट लग जाती, लेकिन इससे ये तो प्रूव हो गया कि क्लोज कार पर अगर कभी बिजली गिरती है तो अंदर बैठे इंसान सुरक्षित रहेंगे। तो साथियों, अगर आप भविष्य में भी विज्ञान से जुड़े सरल भाषा वाले ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखते रहने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म हो गया है और आप देख सकते हो कि यार बिजली कितनी ताकतदार होती है और ऐसे खुले मैदानों में, पहाड़ों पे या छत पे नहीं जाना चाहिए और छोटे बच्चों को भी सावधान रखना चाहिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल घंटा दबाएं, पहले वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।